आप सबको नमस्कार। और स्वास्थ्यम को मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम इन्होंने यहाँ जो सेट किया है, सुहाना और भारती विद्यापीठ के साथ मिलकर, तो हम आपको, मैं अंग्रेजी में बोलूँगी नहीं, मिक्स करके अच्छा। तो मैं आज आप लोगों को स्वागत करता हूँ एक सुहानी यात्रा भारत के तरफ स्वास्थ्यम के साथ हम चलते हैं। हाँ, गए साल भी मैं यहाँ आया हुआ था और मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग सुनने के लिए तैयार हैं और वेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गैया गाई और चली गई। कहाँ है, बैठी है क्या? नहीं है, चली पीछे है। तो इतना सुंदर संस्कृत का शब्द उनका जो है, मैं इनके साथ एक इंटरव्यू किया था लंदन में, तो इतनी हृदय की शुद्ध व्यक्ति है ये कि बात करने के पहले रोने शुरू कर दी। इसका मतलब है कि खाली संगीत नहीं, उच्चारण नहीं, संस्कृत भाषा नहीं, इसका हृदय भी खुला हुआ है। तो सुनते ही आपको तो पता चला ही होगा यहाँ बैठ के। तो मेरी हिंदी में कुछ गलती इधर उधर हो तो माफ़ कर लेना। आज का विषय है उपनिषद। अब उपनिषद सिखाने के लिए मैं इसलिए उपनिषद के बारे में बोलता हूँ क्योंकि ये गलत फहमी है लोगों को कि उपनिषद सन्यासियों के लिए है या कोई आश्रम में बैठा हुआ है उसके लिए है। हमारे गुरु महेश्वरनाथ बाबा जी ने मुझे एक काम दिया, बहुत सारे काम दिए, उसमें एक काम दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को समझाइए कि उपनिषद आम आदमी, आप और हमारे जैसे लोगों के लिए है, खाली सन्यासियों के लिए नहीं है। सन्यास तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे अगर उपनिषद में तो कोई भी एक ऋषि उपनिषद में नहीं मिलेगा आपको जो सन्यासी है। बताइए एक, मुझे नहीं मिलेगा। तो ये हम सब के लिए है। पता नहीं क्यों सालों भर इसको छुपा के रखे थे, रहस्य करके रखे थे। अब समय आ गया इसको खोलने का। उसका कुछ कारण था, अभी वो कारण नहीं है। अब सब लोग इसके बारे में समझना चाहिए। क्यों? उपनिषद जो है वो वेद का एसेंस है। अगर आपको वेद समझना चाहिए तो उपनिषद पढ़ना चाहिए। तो पहले मैं, अभी 2 दिन है, कल परसों भी है हमारा आपके साथ संवाद, तो पहले मैं एक ब्रीफ पिक्चर देना चाहता हूँ उपनिषद के बारे में। जब लोग वेद कहते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि वेद का मतलब है संहिता। आपको मालूम है संहितों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद में संहित जो होता है वो पहला भाग है। और ऋग्वेद संहिता में एक मंत्र है जो आज सब लोग जानते हैं। क्या है? ऋग्वेद संहिता में विश्वामित्र ऋषि हैं और एक मंत्र दिया गया है, 126 मंडला में एक मंत्र उच्चारण किया गया है जो आप सब बहुत लोग जानते हैं। बोलिए कोई एक, क्या है मंत्र? यूनिवर्सल मंत्र है, गायत्री मंत्र है। तो ये संहित है। एक ज़माना ऐसा था जब ये जो वेदों में और उपनिषदों में जो
सत्य के बारे में लिखा गया है, परम सत्य परमात्मा के बारे में लिखा गया है, ये ऐसा स्कैटर्ड था, इसका कोई ऑर्डर नहीं था। अलग अलग ऋषि लोग अलग अलग अवस्था में उसको शब्द से सुनकर दूसरे को सिखाया, और लिखना तो बहुत देर में आया, बाद में आया। तो सब लोग इसको पढ़ के मेमोराइज करके सीखते थे, ये ज़माना था। उसके बाद आए वेद व्यास। उनको वेद व्यास इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो व्यास का मतलब है कंपाइलर, जो कंपाइल करते हैं। और वेद व्यास इसलिए कहा जाता है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो स्कैटर्ड थे, उन्होंने उसको सब लाके कंपाइल करके 4 वेदों करके डिवाइड करके ऋग, यजुर, साम, अथर्वण वेदा ऐसा किया। मगर नॉर्मली एक गलतफहमी होती है कि जो वेद है वो खाली संहिता है, नहीं है। संहिता पहला भाग है वेद का, उसके बाद जो आता है वो ब्राह्मणा है। ब्राह्मण में जो ब्राह्मणास होते हैं उसमें ऋग वेद का संहिता पोर्शन का सेरेमोनियल एस्पेक्ट के बारे में बताया जाता है। ये मंत्र कैसा उच्चारण करें, किस लिए उच्चारण करें, इससे क्या होगा संसार में और अध्यात्म में दोनों में, ये है ब्राह्मणा। तो आजकल जो भी सेरेमनीज होते हैं, होम चलाते हैं, यज्ञ करते हैं, ये सब ब्राह्मण से है। ब्राह्मणा के बाद एक सेक्शन आता है, वो भी वेद है, जिसको कहते हैं अरण्य का। अब ये अरण्य का पोर्शन जो है, इसको ऋषि लोग, और ऋषि छोड़िए, स्टूडेंट्स लोग, जो विद्यार्थी थे, जो पढ़ना के बारे में, वो कहीं वन में जाके सीखते थे। वानप्रस्थ मालूम है ना आपको, वन का मतलब क्या है? सो ये जो पोर्शन है, ये वन में सीखने वाला ज्ञान था, जहाँ ऋषि लोगों के साथ, गुरु के साथ शिष्य बैठ के आपस में बात करके, ये अरण्य का है, क्योंकि अरण्य में होता था। अब आप अरण्य देखेंगे तो अरण्य से धीरे धीरे उपनिषद में चला जाता है। ऐसे कोई उपनिषद है जिसको अरण्य ही कहते हैं, तो इसका मतलब है वेदों का आखिरी अंत पोर्शन जो है वो उपनिषद है। तो इसलिए जब वेदांत का शब्द का उच्चारण करते हैं, वेद का अंत मतलब सब पोर्शन से आखिरी जो आता है अंत, वो उपनिषद है। अब उपनिषद में क्या सिखाया जाता है? अब एक बात आप सुन लीजिए, बहुत सारे उपनिषद है, 100 उपनिषद हैं। पहले जो 11 उपनिषद है वो प्रिंसिपल उपनिषद है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पुराने उपनिषद है 11 उपनिषद। उसके बारे में 11 उपनिषद के ऊपर शंकराचार्य से लेकर रामानुजाचार्य तक और वल्लभाचार्य और मध्वाचार्य सब लोगों ने उसके ऊपर कमेंट किया है। कमेंट्रीज हैं हमारे पास, कारिका हैं। तो ये 11 उपनिषद है। अब उसके बाद और बहुत सारे उपनिषद हैं, कम से कम 22 योगो उपनिषद है। आज आप कोई भी योग के बारे में कोई भी पुस्तक या कोई भी नॉलेज आपको मिलेगा, जैसा कि हमारे परंपरा में योग तो बहुत मुख्य चीज़ है, नाथ संप्रदाय में बहुत सारे जो ध्यान के बारे में और योग के बारे में लिखा गया है वो नाथ संप्रदाय से आया हुआ है। मच्छिंद्रनाथ से लेकर, गोरखनाथ से लेकर, और महाराष्ट्र में तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, संत ज्ञानेश्वर भी नाथ संप्रदाय से ही थे, निवृत्तिनाथ के शिष्य थे, है ना। तो इसमें योग के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। अगर आप कोई भी योग प्रदीपिका या ज्ञानेश्वरी कुछ भी देखेंगे तो वहाँ योग के बारे में जो भी कहा जाता है वो ऑलरेडी हजारों साल पहले योगोपनिषद में डिस्कस किया गया है। तो इसका मतलब है योग का भी जो ओरिजिन है वो योगोपनिषद है।
ऐसे ऐसे उपनिषद है जैसे मंडल ब्रह्मणो उपनिषद, हमसो उपनिषद एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। भक्ति मार्ग में जो है वो भी उपनिषद में लिखा गया है। कलिसंतारो उपनिषद में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। मगर ये सब बाद में आए। पहले सबसे पुराने उपनिषद जो है वो 11 उपनिषद हैं। ये उपनिषद में ज़्यादातर ध्यान के बारे में डिस्कस नहीं किया गया, मगर ध्यान करके आप कहाँ पहुँचोगे उसके बारे में कहा गया है। अब देखिए, ऐसा होता है कि लोग कहीं पढ़ते हैं, जैसा कि पतंजलि के योग सूत्र में एक सेक्शन है जिसका नाम है विभूतिपाद। बहुत सारे लोग हैं पहले उसको पढ़ते हैं, पहला नहीं पढ़ते। क्यों? उसमें सिद्धियों के बारे में लिखा गया है, गरिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, सब कुछ लिखा गया है। तो क्या होता है कि जल्दी में साधना करना शुरू कर देते हैं, समझ में नहीं आता है कहाँ जाना है, गूगल मैप नहीं होता है। कभी कभी आप गूगल डालिए कि शॉर्टकट में ले जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ जा रहे हैं। तो इसलिए महेश्वरनाथ बाबा जी ने मुझे समझाया कि पहले साधना करने के पहले एक मैप चाहिए कि साधना करने से कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, क्या प्राप्ति होगी। सिद्धि नहीं, सिद्धि तो बाद में अलग सी चीज़ है, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं आपको कहता हूँ, आदमी आज रहता है और कल मर जाता है, कि सिद्धि करके क्या फ़ायदा है, कुछ नहीं। हाँ, कभी कभी किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो करते हैं कुछ, मगर वो एक अट्रैक्शन नहीं बन जाना चाहिए आदमी में। तो ये उपनिषद 11 उपनिषद जो है, ये आप कहाँ पहुँच सकते हैं, मोक्ष प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसके लिए संन्यास लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता है, इसके बारे में पूरा सिखाते हैं उपनिषद में, 11 उपनिषद। अब ये देखिए, पतंजलि योग सूत्र जो है वो योग साइंस के बारे में, योग विद्या के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बुक है, सब लोग मानते हैं। अब उसमें पहला सेक्शन क्या है? योग सूत्र में पहला भाग क्या है, क्या नाम है? समाधिपाद। मतलब समाधि क्या है? अब अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि है। अब वो समाधि क्या है उसको पहले मालूम करके ही जाएगा ना फिर। अब समाधि क्या है उसका एक थियोरेटिकल आइडिया भी नहीं होगा आदमी को, तो बाकी स्टेप्स करके कहाँ पहुँचेंगे। और कभी कभी गलत रास्ते पे भी जा सकते हो। तो इसलिए पहला चैप्टर समाधिपाद है, उसके बाद साधनापाद आता है। साधनापाद के बाद विभूति और फिर कैवल्यपाद। कैवल्य क्या है? समाधि जब अनुभव होती है कैवल्य मिल जाता है। अब योगी लोग कैवल्य कहते हैं, वेदांती उसको मोक्ष कहते हैं, बुद्धिस्ट लोग उसको निर्वाण कहते हैं। अलग अलग टर्म्स अलग है। जैसा ऋग्वेद में 2000 साल पहले कहा गया था, एकम सत्य विप्रा बहुधा वेदंती, सत्य एक है, उसको विप्र अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो ये पहला चैप्टर जो समाधिपाद जैसा पतंजलि योग सूत्र में लिखा गया है, ऐसे ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आप कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचोगे, कैसे जाना है, इसके बारे में पहले जानकारी मिलेगी आपको उपनिषद में। वो भी 11 उपनिषद में मिलेगा, प्रिंसिपल उपनिषद। एक एक उपनिषद उठा के हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक 5-6 दिन का सत्संग हो ही जाएगा। और हमारे बहुत अच्छे बंधु यहाँ हैं जो बहुत सारा उपनिषद सुन चुके हैं, मगर पता नहीं समझ में आया कि नहीं। आसान है मगर समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? उसका अप्रोच जो है उपनिषद का थोड़ा सा फर्क है। अब उपनिषद का मेन ट्रस्ट क्या है?
हर उपनिषद के पहले एक मंत्र होता है, उसके बाद उपनिषद शुरू होता है। अब सामवेद के बारे में आप जानते होंगे। सामवेद इतना इम्पोर्टेंट है कि भगवान कृष्ण ने जब भगवत गीता में अपनी महिमा के बारे में कहा तो उन्होंने नहीं कहा कि मैं वेदों में ऋग्वेद हूँ, उन्होंने कहा मैं सामवेद हूँ। अचलों में हिमाचल हूँ, पहाड़ों में मैं मेरू हूँ, वेदों में मुनियों में मैं कपिल हूँ, वेदों में क्या है? सामवेद है, सामवेद हूँ। तो सामवेद बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए कि हमारे भारत के अंदर जो शास्त्रीय संगीत पूरा है सब सामवेद से ही आया है। अब देखिए, ये बैठ के गाई और उच्चारण की संस्कृत, ये सब सामवेद से ही सीखा जाता है। ये सामवेद बोलते नहीं हैं, साम गायंती, गाते हैं। और भगवत गीता भी गाना है। गीत क्या है? गीत लेक्चर है क्या? नहीं, गाना है। तो साउंड जो है और शब्द जो है, इसके बारे में सामवेद में पूरा डिस्क्रिप्शन कैसे, एक्चुअली आप पढ़ेंगे तो 85% सामवेद ऋग्वेद ही है, मगर उसको सेट किया गया है ऐसे ट्यून में, ऐसे शब्द में कि उसका अगर आपको समझ नहीं आया अर्थ, फिर भी शब्द से इफेक्ट हो जाता है। अब शांति मंत्र में कहते हैं शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे। ऐसा नहीं बोल रहे शन्नो मित्र शं वरुणः। वो जो है, उस शब्द जो है, शब्द के हिसाब से बोलने से उसका इफेक्ट होता है। इसके बारे में सीखना है तो सामवेद में ही सीख सकते हैं। और शब्द जो है इस संसार के भूलोक से भूअरलोक और स्वर्गलोक का लिंक है, ब्रिड्ज है शब्द। और सबसे इम्पोर्टेंट शब्द आप सब जानते हैं क्या है? ओमकार, प्रणव है। ओमकार समझने की जरूरत तो है, वो अलग बात है, मगर उसका शब्द जो है आप समझे भी नहीं तो उसको उच्चारण करने से ही उसका इफेक्ट आपको हो जाता है। तो इसलिए उपनिषद में इसके बारे में भी बहुत सारा कुछ कहा गया है। तो मैं इसलिए कहा कि सामवेद में सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे इम्पोर्टेंट मुख्य उपनिषद है केनो उपनिषद। अब केनो का मतलब ही हु, आप कौन हो, कहाँ से आए हो। आइडेंटिटी क्राइसिस आज भी चल रही है, 2000 साल पहले से चल रही है। पूछ रहे हैं कि आप कौन हो। हाँ, बोल सकता हूँ मैं एम हूँ, यहाँ पैदा हुआ, अभी इतनी उम्र मुझे हो, वो नहीं। मेरी ट्रू आइडेंटिटी क्या है? ये आइडेंटिटी बदलती जाती है। बचपन में एक आईडी होती है आपकी, पासपोर्ट की आईडी नहीं, आधार कार्ड की बात नहीं कह रहा हूँ। फिर बड़े होने पर और एक आईडी हो जाती है, फिर गृहस्थ होने पे दूसरी आईडी, और फिर उसके बाद जब मौत पास में आती है, मृत्यु, तब दूसरी आईडी। आईडी बदलती रहते। और आज तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, मीडिया में लोग आईडी बदलते ही रहते हैं, 5 मिनट्स में एक आईडी लगा लेते हैं। तो इसके पीछे क्या है? असल में आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, इसका प्रश्न केनोपनिषद में कहा गया। शुरू ही ऐसा होता है, पहले वो उसमें एक मंत्र से शुरू होता है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम लोग डेली इसको सुनते हैं, चांट करते हैं, मगर समझ नहीं पाते क्या है। अनफॉर्चुनेटली संस्कृत की स्थिति ऐसी हो गई है आजकल, इतनी खराब हो गई है कि मैंने कहीं ओपनिंग में गया तो कोई मृत्यु पे जो मंत्र जप करते हैं वो कर रहा है। मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो, ये ओपनिंग है। बोलता है भस्मांतम शरीरम। तो ये बहुत बड़ी, इसलिए हमारा दूसरा एफर्ट है कि संस्कृत हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल, हर कॉलेज में एटलीस्ट एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करें उसको। ये रिलीजन का है, ये भाषा, ऐसा मत कहिए। ये एक बहुत पुरानी भाषा है जिसमें कंप्यूटर साइंस से लेकर आध्यात्मिक चीज़ तक लिखी गई है।
हर चीज़ आप उसमें समझ सकते हैं और इतनी मुश्किल नहीं है। देखिए इंग्लैंड में रह के पैदा होके संस्कृत अच्छी तरह बोल रही है, हमारे नहीं आता है हमारे लोगों में। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। तो तो मैं किस विषय के बारे में बोला ये? हाँ, तो केनोपनिषद में ये मंत्र है पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्ण। पहले वो मंत्र पे देखें, ध्यान दें मंत्र पे। पूर्णमद, जो हमारा ओरिजिन है, संसार का ओरिजिन है, हमारा आपका सबका ओरिजिन है, वो पूर्ण है, ऐसा उपनिषद कह रहा है। अब आप कहेंगे वो पूर्ण हो सकता है, मुझे क्या है, मुझे क्या फायदा है, मैं तो पूर्ण नहीं हूँ, मैं तो अपूर्ण हूँ। पूर्णमदा, वो पूर्ण हो सकता है, ओरिजिन सोर्स, मगर मैं तो हर दिन मैं देखता हूँ मैं पूर्ण नहीं हूँ, और पूर्ण होने के श्रम में ही सारी जिंदगी चलती रहती है। आज मुझे छोटा काम है, मैं समझता हूँ हाँ अब वो बड़ा हो जाएगा तो मैं पूर्ण हो जाऊँगा। आज मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, समझता हूँ मैं चीफ हो जाऊँगा तो मैं पूर्ण हो जाऊँगा, मगर होता नहीं है। आप जितना भी इस संसार में जमा करके समझेंगे कि ये पूर्ण हो गया हूँ, 2 मिनट में वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि दूसरा किसी और से, मेरे से अच्छा आदमी दूसरा है। अब मैं समझूंगा हाँ आखिर मैं एक C क्लास मर्सिडीज लिया तो मैं पूर्ण हो गया। जब तक चलेगा वो, जब तक नेबर के शेड में रोल्स रॉयस कुलिगन आएगी तब लगेगा अरे मैं पूर्ण नहीं हूँ, वो पूर्ण है। और ये जो बात है ना फुलफिलिंग, वो फुलनेस नहीं है हमारे अंदर, मगर उपनिषद कह रहा है कि पूर्ण से ही हमारा सोर्स है, पूर्णमदा। अच्छा, दूसरा क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, पूर्णमिदम। मगर हम तो देख रहे हैं कि हम पूर्ण नहीं है। उपनिषद कह रहा है कि मैं पूर्ण हूँ, ये भी पूर्ण है, वो भी पूर्ण है। तो ये पूर्ण कैसा हो सकता है, इसका इंक्वायरी जो है ये उपनिषद है। और जब इसको ये इंक्वायरी में आप पूरी तरफ से जाएंगे, यात्रा करेंगे, और जब आप उसको क्या बोलते हैं, उसके गोल में आप पहुंच जाएंगे, तब पूर्णता के बारे में आपको पता भी चलेगा, आपको ये भी समझ में आएगा पूर्णमिदम का मतलब क्या है। मैं भी पूर्ण हूँ, मैं भी अपूर्ण नहीं हूँ। फुलफिलमेंट मेरे अंदर पूरा है, बाहर कुछ भी हो मैं फिर भी फुलफिल्ड हूँ। ये जो है इसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। ये उपनिषद, आप केनो उपनिषद शुरू हुई कैसे होता है, केनेशितम पठति प्रसितम मनः केन प्राण प्रथम प्रयति युक्ता केनेशितम वाचम इमाम वदन्ति चक्षुक्षोत्रम कौदेव युनक्ति। ऐसा मतलब बहुत सिंपल है। केनेशितम पठति प्रसितम मनः, मन में पहला थॉट या पहला मूवमेंट कहाँ से आया, कौन लेके आया, कौन है जो पहला उसको एक्टिवेट किया। ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है ना, ये एक्टिवेट हो गया अभी बंद ही नहीं हो सकता है, चलता रहता है। अगर आपको पता चल जाए ये कहाँ से एक्टिवेट है, उसको बंद कर सकते। केनेशितम पठति प्रसितम मनः केन प्राण प्रथम प्रयति युक्ता, पहले प्राण का मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू करवाया, कौन है वो जो पहले श्वास लिया। फिर अब तो हम सांस ले रहे हैं, पोल्यूशन है फिर भी। अच्छा, दूसरा किनेशितम वाचम इमाम वदन्ति, जब हम बात करते हैं, वाक जो करते हैं, तो उसका मतलब क्या है, इस कौन समझता है इसको, कौन है जो, कौन व्यक्ति है जो ये भाषा को समझता है। अब देखिए, आप एक कहीं दूसरी जगह जाएंगे जहाँ आपकी भाषा समझ में नहीं आएगी, तो आप बोलते रहेंगे, वो समझेगा नहीं। तो क्या है जो समझता है वाक को, वाक का मीनिंग कैसे बनती है, वो क्या है, वो है वाचम इमाम वदन्ति चक्षुक्षोत्रम कौदेव युनक्ति। जब हम कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ चक्षु से, कौन देख रहा है। आप कहेंगे अरे ये क्या क्वेश्चन है, मैं ही देख रहा हूँ।
रुकिए थोड़ा सा। चक्षुश्रोत्रम कहो, जब मैं सुन रहा हूं, कौन सुन रहा है? क्या कान सुन रहा है कि कान के अंदर कोई सुन रहा है? देख रहा हूं कि आंख देख रही है, यानी आंख के इमेज को दूसरा कोई रिकॉग्नाइज करके देख रहा है? कौन है इसके पीछे? ये प्रश्न से केनोपनिषद शुरू होता है। मगर अगला वो जाके वो शुरू होने के बाद उसको उसका जो आंसर है देने का श्रम जो होता है वो और भी कंफ्यूज्ड है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको। क्यों? ये क्वेश्चन क्या है? मन का पहला एक्शन कहाँ से शुरू होता है? जब मैं देखता हूँ, कौन देख रहा है? जब मैं सुनता हूँ, कौन सुन रहा है? एक्चुअल में कौन सुन रहा है? और उसका नेक्स्ट श्लोक जो है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनायत वाचोख वाचम सहु प्राणस्य, कोई कहेंगे कंफ्यूजिंग है। वो बोल रहा है कि वो जो है वो मन का मन है और आँख का आँख है और कान का कान है। तो इसके लिए ना एक एग्जाम्पल निकालना पड़ेगा। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं आप सबको देख रहा हूँ, हो क्या रहा है? लाइट आपके ऊपर गिर रहा है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके मेरे आँख में आ रहा है कि नहीं? तो जब आता है वो ऑप्टिक नर्व उसको रजिस्टर करता है और फिर ब्रेन उसको प्रोसेस करके बोलता है हाँ लोग बैठे हुए हैं। मगर सब सेकंड में हो जाता है। हम समझ नहीं पाते कि इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। लगता है कि हो गया, हम देख लिए। देखने का प्रोसेस ये पूरा है। जब तक ब्रेन या माइंड समझ नहीं पाता है तब तक आँख खुला हो फिर भी कुछ नहीं दिखेगा आपको। अब मेरे आँख खुले हैं, आप सब दिख रहे हैं। एक ही चीज़ को मैं फोकस कर सकता हूँ, दो चीज़ नहीं फोकस कर सकता। और पूरा इमेज आपका है, फिर भी जो जिसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ उसको ही मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। ये प्रोसेस ऐसा है। अच्छा, अब मैं ये माइक्रोफोन को देख रहा हूँ और कह रहा हूँ कि ये राउंड है, ये स्क्वायर है। ये मेरे आप सबको यही दिख रहा है ना? क्यों आप हम लोगों को सबको एक ही शेप में क्यों दिख रहा है? क्यों कि हमारे आँख का लेंस जो है सरासर एक ही चीज़ है सबको। अब मैं अगर दूसरे लेंस वाला पैदा होता तो ये ऐसा नहीं दिखता, मुझे दूसरा कुछ दिखता। अब मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस आँख के अंदर लगा हुआ है। पैदाइश से सबका एक ही लेंस है, थोड़ा कुछ पावरफुल थोड़ा कम, मगर एक ही टाइप का लेंस है। अब समझिए कि मैं पैदा हुआ दूसरे टाइप के लेंस के साथ, मुझे ये राउंड नहीं दिखेगा, कभी ये राउंड स्क्वायर दिखेगा और स्क्वायर राउंड दिखेगा। ये कोई इमेजिन करने की बात नहीं है। ये जो हमारे घर में जो हाउस होल्ड फ्लाइज जो आती हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मक्खी, उसको कॉम्पाउंडाइज हैं। मतलब एक लेंस नहीं, बहुत सारे लेंस है कॉम्पाउंडाइज। वो इसको देखेगी तो इसको कैसा दिखेगा? उसको उसके ब्रेन में जाके देखने से ही पता चलेगा कि उसको ये कैसा दिख रहा है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है, उसको दूसरा तरफ से दिख रहा है, तीसरे क्रीचर को और कुछ दिख रहा है। तो इसका असली शेप क्या है? हमारे इंद्रियों से हमें जो दिख रहा है वही हमें दिख रहा है। इसका असली शेप क्या है? क्या शेप है क्या, या शेपलेस है कि इंद्रियों से शेप दिख रहा है? ये सब प्रश्न जो है उपनिषद में उठते हैं। बड़ी डीप सब्जेक्ट है ये। अब देखिए, एक ज़माना था जब साइंस में हम लोग न्यूटोनियन साइंस यूज़ करते थे। न्यूटोनियन साइंस में क्या है? सब एक्यूरेट है। एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन वगैरह, 1 + 1 = 2। अब फिर जाते 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 क्वांटम फिजिक्स में पहुँचे। अब क्वांटम फिजिक्स है मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ के बारे में, जिसको हम माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते, उसके रिएक्शन से ही मालूम पड़ता है। मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में
वहाँ जाके क्या हुआ, हमारी सर्टेनिटी खत्म हो गई। अब साइंस में, क्वांटम फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट थियरी ऑफ अनसर्टेनिटी है। क्यों? क्वांटम सारे संसार का, सारा जो प्रकृति है, प्रकृति का सबसे छोटा अंश है क्वांटम। अब अगर आप क्वांटम को पार्टिकल समझोगे और देखते रहोगे तो वेव बन जाता है। तो आप कहेंगे अच्छा ये वेव है तो पार्टिकल बन गया। ऐसे साइंटिस्ट भी हैं जो कहते हैं कि प्रोबेबली डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। फिर हम एक राउंड मार के वापस ऑब्जर्वर में पहुंच गए। तो ऑब्जर्वर क्या है, कौन है, यही केनोपनिषद का क्वेश्चन है। ऑब्जर्वर असल में क्या है? अगर ये समझ में आ जाएगा, आसान नहीं है, समझ में आ जाएगा तो ये पता लग जाएगा कि सब ऑब्जर्वर एक ही है, दो तीन नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक ही ऑब्जर्वर है। और अपने आप को ही ऑब्जर्व करता है, दूसरा कुछ ऑब्जर्व करने की चीज़ ही नहीं है। ये अच्छा, अब आपको आप समझेंगे कि बड़ा फिलोसॉफिकल चीज़ है, इसमें प्रैक्टिकल क्या है, भक्ति के बारे में कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ये फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट जो है ये ब्लूप्रिंट है, और वहाँ पहुँचने के लिए क्या रास्ता है, वो भक्ति है। भक्ति का मतलब, अब ये जो केनोपनिषद है, जो कि शुरू होता है, इसका एसेंस क्या है, ये सब बोल के हाई फिलॉसफी से शुरू होता है, मगर आखिरी में एक छोटी सी स्टोरी आती है उसमें। ये उपनिषद का पिक्यूलियरिटी ये है कि पहले हाई फिलॉसफी जाते हैं, फिर एक ऑर्डिनरी चीज़ पे आते हैं और दोनों को लिंक करते हैं, क्योंकि आदमी को नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो केनोपनिषद में ही आखिर एक स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि परब्रह्म, परमात्मा देख रहे थे कि ये जो बाकी जो देवता हैं, जैसा कि वायु, अग्नि, इंद्र जो हैं देवता के चीफ हैं, इन लोगों के अंदर ईगो बहुत बढ़ गया, क्योंकि बहुत पावरफुल हो गए और समझते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। तो परब्रह्म परमात्मा ने कहा कि इसको समझाना पड़ेगा इन लोगों को, क्योंकि धीरे धीरे इनकी एनर्जी ही छूट जाएगी, क्योंकि ये समझते हैं सब हमारा है, मैं कर सकता हूँ, ईगो ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक दिन ये परमात्मा परब्रह्म एक यक्ष के रूप में कहीं प्रत्यक्ष हुए। यक्ष का मतलब इनडिफाइनेबल है, हम डिफाइन नहीं कर सकते क्या यक्ष है। वहाँ कहीं वो मैनिफेस्ट हुए, प्रकट हुए। तो अग्नि देवता, वायु देवता, इंद्रदेव सब देखते रहे कि ये क्या नई चीज़ है जो कुछ खड़ा है मगर समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो अग्नि ने कहा, अग्नि देवता ने कहा पहले मैं जाके देखता हूँ ये क्या है। तो गए। अग्नि देवता आप जानते हैं ना, अग्नि देवता को जात वेदस कहते हैं, वेद पूरा जानते हैं। और वैदिक सैक्रिफाइस में पहले अग्निदेव को ही हम पूजा करते हैं। आज भी हम अग्निदेव को पूजा करके ही शुरू किए। तो अग्नि देवता हर यज्ञ में ज़रूरी है। अग्नि देवता सबसे पावरफुल चीज़ है। ये एक स्पार्क से सारा संसार जल सकता है। खाना पीना कुछ करना है तो अग्नि से ही कुकिंग होता है। और एक कैंडल से आप हज़ारों कैंडल जला सकते हो, ऐसे ही रहता है, कांस्टेंट। अग्नि देवता है। और अग्नि डिज़ायर भी है, फायर्ड बाय एंथुसियाज्म ऐसा बोलते हैं ना, तो डिज़ायर है। तो हृदय के अंदर जो भी आशा होती है वो भी अग्नि है। खाना जो डाइजेस्ट होता है वो भी डाइजेस्टिव फायर है। तो अग्नि इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। मगर प्रॉब्लम क्या हुआ कि अग्नि ने समझा कि मैं ही सबसे पावरफुल, परब्रह्म तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ईगो बहुत बढ़ गया। तो पहले अग्नि ने कहा मैं जाके देखता हूँ ये क्या चीज़ है। तो अग्नि देवता वहाँ गए और वो यक्ष ने इनको पूछा कि आप कौन हो। बोले मैं अग्नि हूँ, मैं जात वेदस हूँ। आप क्या कर सकते हो? बोला सारा संसार जला के राख कर देता हूँ।
बोले अच्छा ऐसा है क्या? तो वहाँ से एक छोटा सा तृण, मतलब ग्रास का एक तृण निकाल के, ग्रास को क्या बोलते, घास का एक तृण निकाल के सामने रखा और बोले अग्नि देवता को इसको जलाओ। वो अग्नि देवता ने बहुत कोशिश की, वो जल नहीं सकता है। तो कंफ्यूज हो गए, वापस आए, बोले ये पता नहीं क्या है, मैं तो सारे संसार को जला सकता हूँ, भस्म बना सकता हूँ, ये इसने जो तृण दिखाया उसको मैं जला नहीं सका, ये कौन व्यक्ति है? तो फिर वायु भगवान ने कहा कि मैं जाऊंगा। मारुति, वायु भगवान गए और पूछे आप कौन हैं? बोले मैं वायु हूँ। आप क्या करते हो? बोले मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सारी संसार को मैं साइक्लोन की तरफ उठा के ले जा सकता हूँ, मैं इतना पावरफुल, और हर आदमी, हर जीव में श्वास जो है वो भी मैं हूँ, वायु हूँ, मेरे सिवा कोई जी ही नहीं सकता। तो यक्ष ने कहा देखो, वही तृण जो अग्नि को दिखाया उसको सामने रखा और बोला इसको थोड़ा सा हिलाओ। बहुत सारा काम किया वायु देवता ने, हिल नहीं सका। वापस आया, बोला पता नहीं ये कौन है ऐसा व्यक्ति, हमारा कुछ चल नहीं रहा है इनके पास। तो इंद्र ने है, इंद्र जो है वो इंद्र देवता देवों के हेड हैं, और इंद्रियस का मतलब है पंच इंद्रिय, हमारे सेंसेस भी पंच इंद्रिय हैं, इनके हेड इंद्र हैं। इंद्र ने कहा कि मैं जाके देखता हूँ। तो वो गए, वो जाके देखे कि उनको समझ में नहीं आया, वो डिसअपियर हो गए। तो वापस थोड़ा कन्फ्यूजन में रहे कि मैंने देखने गया मगर मुझे दिखा नहीं, ये कैसी चीज़ है ये? क्योंकि ये जो परमात्मा चीज़ है, परमात्मा जो है वो इंद्रियों से नहीं दिख सकती, इंद्रियों के पार है। तो इंद्र वापस आ गए, बोले मैंने नहीं देखा, पता नहीं ये क्या यक्ष है। उस समय पार्वती, हिमवान की बेटी पार्वती वहाँ प्रत्यक्ष हुई। ये तो मैं कह रहा हूँ हाई फिलॉसफी से फिर नॉर्मल प्रत्यक्ष हुई। बहुशोभमानम, बड़ी ब्यूटीफुल। और उन्होंने इनको कहा अरे भाई देखो, तुम लोगों का थोड़ा ईगो ज़्यादा हो गया, तुम्हारे पास जो पावर है, तुम्हारे पास जो एनर्जी है, जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो उस परब्रह्म से ही आती है। और आपने समझा कि मैं सब इतना पावरफुल हूँ, सब उधर से ही आती है। वो है परब्रह्म जहाँ से तुम्हारा पूरा एनर्जी आता है, इसको समझो। अब देखिए, शुरू हुआ है फिलॉसफी से और आया प्रैक्टिकल में। इसका मतलब है कि मनुष्य भी उसको जानना चाहता है तो पहले अपनी ईगो को तोड़ कर ही जा सकता है। जब तक सोचेगा कि मैं सबसे पावरफुल हूँ, कुछ काम नहीं चलेगा। आप हमें तो हिस्ट्री में देख रहे हैं, कोई भी समझेगा व्यक्ति कि मैं सबसे पावरफुल हूँ, थोड़े दिन चलेगा बाद गिर जाता है। हम तो देखते ही आ रहे हैं हिस्ट्री में, है ना। तो ऐसे सब विषयों के बारे में उपनिषद में डिस्कशन है। अच्छा, और एक उपनिषद आपको एग्जाम्पल दूंगा मैं, चांदोग्य उपनिषद। ये भी प्रिंसिपल उपनिषद में एक है। चांदोग्य उपनिषद में एक उद्दालक अरुणी के पुत्र दूसरे कहीं जाके आए हैं और पिता उनको पूछ रहे हैं कि क्या तुम सत्य मालूम कर लिए, सत्य का अनुभव हो गया? बोले लग रहा है। बोले लग रहा है तो नहीं हुआ है, हुआ है या नहीं हुआ है? असतो मा सद्गमया, सत्य में पहुंचा है नहीं पहुंचा है ये नहीं बोल सकते कि हाँ लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि वो दूर देखो, बड़ का एक पेड़ दिख रहा है आपको, बैनियन ट्री, बहुत बड़ा है, उसके एक बीज निकाल के मेरे पास लेके आओ। वो जाके बीज ये देखिए कितना साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। इसमें ऐसे विश्वास की भी ज़रूरत नहीं है, विश्वास बाद में आ जाता है। तो बोले कि बीज लेके आओ। वो बीज लेके आए। उन्होंने कहा उसकी चमड़ी निकालो पहले। निकाला। क्या दिख रहा है तुमको? बोले अंदर जो है वो, उसके अंदर उसको क्या बोलते, कर्नल, सफ़ेद सा कुछ दिख रहा है अंदर, KERNEL, कर्नल। अच्छा, अब उसको निकालो।
अब क्या दिख रहा है? छोटे छोटे बीज दिख रहे हैं काले रंग के। बोले उसमें एक बीज को निकाल के उसको तोड़ो। तोड़ा, अब क्या दिख रहा है? बोला कुछ नहीं दिख रहा है। तो पिताजी ने पुत्र को कहा, ये कुछ नहीं जो आप कह रहे हैं उसमें से ही इतना बड़ा बड़ का पेड़ आया हुआ है। मतलब जब आदमी कुछ नहीं से में होता है तब सब कुछ हो जाता है। ये मुझे वो इसलिए कभी कभी ज्ञान से भी डर के रहना है। कभी लगता है कि मुझे इतना ज्ञान है, मैं पढ़ा। ज्ञान का मतलब है कि समझना कि ज्ञान इससे बढ़कर जा ही नहीं सकता है, और जो परमात्मा वस्तु है उस वहाँ तक हम ना इंद्र जा हो सकता है, ना हमारा ब्रेन जा सकता है। जब ये समझ में आ जाता है तो साइलेंट हो जाता है। जब साइलेंट हो जाता है तब निर्वाण हो जाता है। तो उसके लिए कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं है, बाल काटने की या लंबे करने की ज़रूरत नहीं है, जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठ के भी कर सकते। हाँ, कभी कभी शांत होके ध्यान करने के लिए कहीं जाके रहना पड़ता है, अच्छा है, मगर परमानेंटली रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा अनुभव है। मैं भी बहुत सार हिमालय में रहा, गुफा में रहा। एक दिन बाबा जी ने मुझे कहा, अच्छा ऐसा है तुम 10 साल गुफा में रहोगे। मैंने कहा बाबा जी को, मैं 10 साल गुफे में रहूँगा, बाहर नहीं आऊँगा। बोले तुम 10 साल गुफा में रहोगे और तुम फिर मुझे कहोगे कि अभी मुझे गुस्सा नहीं आता है, क्रोध नहीं होता है, मैं शांत हो गया हूँ, मेरा ईगो नहीं है। बाबा जी ने मुझे एक ही प्रश्न पूछा, वो गुफा के अंदर तुम किससे क्रोध करोगे? हाँ, और गुफा के अंदर ईगो कहाँ से आएगा? तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, तो क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। तुम गुफा से उतर के जब बस में चलोगे ऋषिकेश जाने के लिए, तब कोई पैर में जूता पहन के लगाएगा, तब पता चलेगा तुम्हारा क्रोध कहाँ है, कैसा है, कौन से पोजीशन में है। तो ये सब चीज़ जो है, स्मॉल पीरियड्स ऑफ साइलेंस अच्छा है, कहीं जाके रहना अच्छा है, मगर इसको टेस्ट संसार में ही कर सकते हैं, रिलेशनशिप में ही कर सकते हैं। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ, अपने अहंकार को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि विवाह कर लो। सन्यासी लोगों को पता नहीं चलता है इसके बारे में। तो ठीक है, मैं बहुत सारे बड़े बड़े सन्यासी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसे ही कह रहा हूँ कि ये जो है इसके बारे में भी उपनिषद का डिस्कशन होता है। अब तीसरा, ओम के बारे में आप सुने हैं। अब गया ने भी ओम के बारे में सुनवाई, आ ऊ म। अब एक उपनिषद है जिसमें सिर्फ 12 श्लोक है, सबसे छोटा उपनिषद है, उसका नाम है मांडुक्य उपनिषद। उसके अंदर ओम के बारे में, प्रणव के बारे में कहा गया है। और आप इसमें ना कोई सेक्शन है, रिलीजन है, कास्ट है, क्रीड है, कुछ नहीं है, खाली 3 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ये उपनिषद के अनुसार आ का शब्द जो है सिंपलेस्ट शब्द है, जो बच्चा भी आ कह सकता है, जो बात नहीं कर सकता वो भी आ कह सकता है, डर के भी हम आ कहते हैं, है ना। तो ये सिंपल साउंड जो है वो हमारी जागृता अवस्था है। जागृता अवस्था क्या है? वेकिंग स्टेट। हम सब लोग अभी जागृता में है कि सो गए? तो हम सब जागृता अवस्था कॉमन है सारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए, कोई भी हो। अच्छा, अब ऊ जो है वो स्वप्न अवस्था है, वो भी हमारे लिए कॉमन है। हम सब स्वप्न देखते हैं, सब लोग। डे ड्रीमिंग है, नाइट ड्रीमिंग, दोनों है, मगर हम नाइट ड्रीमिंग की बात कर रहे हैं। और इसको केयरफुली एग्जामिन करना पड़ेगा आपको, ये स्वप्न अवस्था के बारे में। वेकिंग स्टेट के बारे में तो आप सब जानते हैं, मगर स्वप्न बड़ी स्पेशल चीज़ है।
स्वप्न में जो सच दिखता है, जो वेकिंग स्टेट में इल्यूशन हो जाता है, और वेकिंग स्टेट में जो आपको सच दिखता है वो ड्रीम स्टेट में इल्यूशन भी बन सकता है। जनक महाराज ने निद्रा में स्वप्न देखा कि वो एक फकीर बन गए हैं, ना खाना मिल रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, लेटने के लिए जगह नहीं है। उठे, देखे कि हम पैलेस में लेटे हुए हैं। उनको एक प्रश्न मन में आया कि सचमुच मैं महाराज हूँ या भिखारी हूँ? हो सकता है कि ये जो स्वप्न लंबी हो जाती तो मैं बहुत देर के लिए भिखारी ही रहता। अब फिर उन्होंने ये भी सोचा कि किसको पता कि ये जो मैं वेकिंग स्टेट कह रहा हूँ ये भी स्वप्न जैसा है, जहाँ से मैं उठ के बोला ये लंबी स्वप्न है। मगर अभी बोलेंगे तो कोई नहीं समझेगा, क्योंकि ड्रीम में आप बोलोगे कि ड्रीम कर रहे हो, नहीं समझेगा, सच है। अच्छा, अब म जो है ओम, वो है सुषुप्ति, डीप स्लीप। डीप स्लीप में हम किसी को नहीं जानते हैं, कौन है क्या है कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए रेस्ट होता है। और उठते ही फिर सारा संसार हमारे सामने आ जाता है। ये सबके लिए ठीक है, ये अलग अलग लोग नहीं, सब लोग जागृत अवस्था में रहते हैं, स्वप्न अवस्था में रहते हैं, सुषुप्ति में रहते हैं, तीनों करते हैं ना लोग। तो इसके बारे में डिस्कशन होता है मांडुक्य उपनिषद में। और फिर वहाँ से तुरिया का मतलब क्या है, आत्मा मोक्षार्थ वो क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन होता है। तो ये सब उपनिषद का मैं एग्जाम्पल दिया आपको। कल आऊँगा मैं, अगले बार वो 3 तारीख को आऊँगा, तो कोई एक उपनिषद को उठा करके हम उसको स्टडी करेंगे। अब मैं जनरली आपको बता रहा था कि उपनिषद क्या चीज़ है, किसके बारे में डिस्कशन होता है, ये सब। और बाकी जो उपनिषद है, ये जो 11 छोड़कर, इसमें संगीत के बारे में है, यज्ञ के बारे में है, भक्ति के बारे में है, और योग के बारे में है, सब कुछ है। योगोपनिषद में आज हम जो भी योग हैं, इसका पूरा एसेंस योगोपनिषद में 1000 साल पहले लिखा गया। तो हम पूरे उपनिषद तो नहीं कर सकते। तो 3 तारीख को मैं जब आऊँगा तो कोई एक उपनिषद यानी 2 उपनिषद उठा करके उसको हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी समय हो गया 7:30। हाँ, अगर आपको कुछ प्रश्न है तो पूछिए। तो अरे नहीं, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। सर थोड़ा समराइज करता हूँ, और मेरा तो बिल्कुल ही अभ्यास नहीं है, आपको मालूम है, उपनिषद या ऐसे सब्जेक्ट में। सर मुझे बोले कि मैं आज उपनिषद के बारे में बोलूँगा, आप सुनो और सवाल पूछो। अभी आप समझ सकते हैं मेरी हालत क्या हुई। तो ऐसे ही बोल रहे हैं, नहीं, उपनिषद के बारे में बहुत सारा सुन चुके हैं। हाँ, सुनते हैं। और अभी अभी यूएस में उन्होंने टेक्सास में 3 दिन सुना उपनिषद। सर के साथ में मेरा बहुत भाग्य था कि हम 1 महीना ऑलमोस्ट सर के साथ ही था मैं यूएस में। हम सत्संग फाउंडेशन का जो वहाँ पे टेक्सास में है, फिर जूरिक में थे, फिर ब्लैक फॉरेस्ट में थे, तो वो तो बहुत बड़ा भाग्य हूँ। तो सर ने वहाँ पे उपनिषद के बारे में जो सत्संग हुआ था, तो इसी तरह इंट्रोडक्शन तो किया था। बट फिर भी सर वो 3 दिन का एक इंट्रोडक्शन था, एक बहुत ही लिमिटेशन है। मैं थोड़ा समराइज़ करना चाहता हूँ ताकि मुझे वो थोड़ा बहुत समझ आए कि नहीं आपने जो बोला। तो आपने शुरुआत की थी केनोपनिषद से, कि जो प्रथम सवाल है कि मैं कौन हूँ जी, और फिर आपने अग्नि देवता, वायु देवता और फिर इंद्र देवता, इंद्रियों के बारे में इस तरह से आपने समझाने की कोशिश की कि जो परब्रह्म थे उन्होंने ये बेसिकली समझाया कि आपका जो अहंकार है, और यदि चाहे वो अग्नि हो चाहे वो वायु हो,
और इंद्रदेव खुद हो, तो फाइनली पार्वती जी, एक फेमिनिन एनर्जी जो है, उन्होंने उसको समझाया कि वो कौन है। और जब इंद्र देवता खुद वहाँ पे गए तो उनको भी वो दिखे नहीं, यानी वो मन को समझे भी नहीं, और मन के पर वो होता है। तो इसका मतलब मैं कौन हूँ ये जानने के लिए ना मेरे मन में जो मेरी इंद्रियां हैं वहाँ से, उससे तो मैं जानता नहीं। और ये जो पंच महाभूत है, शायद अग्नि वायु जो भी है, जो शरीर है, इसको शायद उसका रिफ्लेक्शन होगा। और आपने शुरुआत उस जोक से की थी, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, कि जहाँ पे सारी पूर्णता है और इसी पूर्णता से हम आ रहे हैं। जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि ये ज्योत है तो ये पूर्ण है, और इसी ज्योत में मैं एक दूसरी ज्योत अगर मैं लगा सकता हूँ तो वो ज्योत कम नहीं होती, और यही ज्योत से अलग 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 ज्योति लग जाती है तो वो पूर्ण रहती है। तो इस तरह से आपने एक्सप्लेन किया था। दूसरा जो आपने बोला वो छांदोग्य उपनिषद के बारे में बोला, कि जहाँ पे आपने कहा कि ये जो कान है, हम सुनते हैं या देखते हैं, तो उसके पीछे ये कौन है। और फिर आपने ये जो एग्जाम्पल दिया था कि वो जो राजा के, जो ऋषि के जो बेटे थे, कि उनको पूछा कि क्या आप सच्चाई जानते हैं या नहीं है, और फिर उस उदाहरण से हमने जानने की कोशिश की कि सच क्या है। और तीसरा आपने जो कहा वो मांडुक्य उपनिषद, कि जिससे ओंकार जो है, उमा, वो जागृत अवस्था है, स्वप्नावस्था है और सुषुप्ति है, तो उसका कोरिलेशन आप बताने की कोशिश करती है। और आपने एंड ऐसा किया कि वो जो आपने एग्जाम्पल दिया कि वो जो पेड़ था उसका बीज था और उसमें कुछ भी नहीं है, फाइनली आप कुछ नहीं है इसमें, नथिंग पे आ गए। तो शुरुआत आपने पूर्ण से की और एंड आपने कुछ नहीं किए। माने ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन ऐसे लगते हैं कि एक जगह पे पूर्ण है और एक जगह पे कुछ भी नहीं है। पहले दफा आपने ये भी कहा कि जो विचार की जो शुरुआत है, कि कहाँ से ये विचार आए, कहाँ से प्राण है। तो सर, विचार जो उत्पत्ति होती है, अभी आप संस्कृत के बारे में बात कर रहे थे, गया के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी यहाँ ये जो साइन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो वो भी एक अलग भाषा ही है। तो मेरे मन में जो विचार आता है, तो अगर मुझे भाषा आती है तो विचार आने वाले हैं, अगर मुझे भाषा ही नहीं आती पैदाइशी, तो विचार आएंगे कि नहीं आएंगे, नंबर एक। नंबर दो, अगर मुझे संस्कृत भाषा आती है तो मेरे विचार अलग होने वाले हैं, अगर मुझे इंग्लिश भाषा आती है तो मेरे विचार अलग होने वाले। और अगर ये है, और फाइनली आप बोल रहे हैं कि विचार नहीं चाहिए हमारे ऐसी अवस्था में, यानी पूरा में ब्लैंक होना चाहिए, तभी मुझे ये सब समझ में शायद आ सकता है, या उस तरह में जाने की मैं कोशिश कर सकता हूं, यानी नथिंग की जो अवस्था है। और फिर विचार जो है वो एक श्रेयस प्रेयस वो भी है कि भाई ये जो हम प्रैक्टिकल लाइफ जो जी रहे हैं, आज किसी को कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई रिटायर्ड है, कोई विद्यार्थी है, तो इनको अगर हम प्रैक्टिकल लेवल पे अगर लेके आने हैं कि इसका जो एक कोरिलेशन है, कि अगर विद्यार्थी को बोला कि अभी तुम पढ़ाई करने जा रहे हो और आपने पतंजलि योग सूत्र के बारे में बोला कि 4 तो पाद है, समाधि पाद, यानी पहला ऑब्जेक्टिव बताया कि समाधि पाद में क्या होता है, कि आपको समाधि अवस्था में जाना है, तो वहीं से शुरुआत की। फिर उन्होंने साधना पाद पे कि कैसे ये करना चाहिए, फिर वो जो सिद्धि आती है विभूति पाद में, और फिर अगर ये सब है तो कैवल्य में आप जा सकते हैं, एकांत में आप हो सकते हैं। तो अगर मैं ये प्रैक्टिकल लेवल पे आता हूँ, तो आज कोई हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एजुकेशन हम लेते हैं, ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं, तो हम क्यों ले रहे हैं कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि हमको नौकरी मिले, या कोई हम एक व्यवसाय करें, या हम इससे कुछ हो जाए। बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये ऑब्जेक्टिव एक जगह पे है कि हमारा जो भौतिक जो गरज है उसके लिए हम काम कर रहे हैं, इसके लिए हम सीख रहे हैं। अभी यहाँ ये जो आध्यात्मिक सीख है वो हम बोल रहे हैं कि हम या तो पूर्णता स्टेज में या कुछ नई स्टेज में जाना चाहते हैं। तो ये दोनों ये जुड़ कैसे सकते? सो ये विचार भाषा में थोड़ा आपको काफी सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन इस एंगल से अगर आप कुछ समझा सकते हैं। तो वो ऐसा है कि पहले आपने कहा जो लैंग्वेज के बारे में या वाक के बारे में, स्पीच के बारे में, मैं वहीं से लेके जाऊंगा। अब स्पीच के बारे में जो है, हर आदमी, हर मनुष्य कोई ना कोई भाषा से ही चिंता करता है। आप सोचिए, आप आंख बंद करके या आंख खुला रख के कोई भी चिंता करेंगे तो ये कोई एक भाषा में ही आप कर सकते हैं चिंता।
विदाउट लैंग्वेज आप कर नहीं सकते। वो आपका लैंग्वेज बाय बर्थ होगा या सीखे होंगे या इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज होगा, कुछ ना कुछ होगा। जब मैं कहता हूँ मैं अभी चिंतन कर रहा हूँ, मैं हिंदी में कर रहा हूँ, वो चिंता हिंदी में हो रही है। तो हर चिंतन कोई एक भाषा से जुड़ा हुआ है, कभी अलग अलग भी हो सकता है, मल्टीपल भाषा से भी जुड़ता है। हमारा प्रश्न ये है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा कोई चिंता हो सकती है जिसमें भाषा ही नहीं है? ये मेरा क्वेश्चन है कि ऐसी कोई चिंता हो सकती है जिसमें भाषा ही नहीं है? अगर भाषा नहीं है तो डिफरेंस ही नहीं है ना? अब एक दो अनुभव हर आदमी को होते हैं जिसमें भाषा बाद में आती है, पहले चिंता हो। क्या है? जब गुस्सा आता है आदमी को तो पहले गुस्सा आता है, फिर लैंग्वेज से उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। पहले जो फीलिंग, तो फीलिंग्स और इमोशंस में भाषा नहीं है। वो जब भाषा आती है तो फिर एक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। रॉ इमोशंस में कोई भाषा नहीं है, उसको डिफाइन करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है ना? तो एक चीज़ है जो भाषा नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, मगर जो मन को, हमारे मन को जो अवस्था विदाउट भाषा होती है, अबाउ भाषा होती है, उससे कनेक्ट कर सकता है, मगर भाषा नहीं है। वो एक चीज़ है, वो है शब्द। शब्द का मतलब प्योर शब्द, मीनिंग नहीं है उसका, या संगीत, म्यूजिक। मैं इस लिरिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, प्योर म्यूजिक की बात कर रहा हूँ। कृष्ण भगवान वृंदावन में बैठ के जब अपनी बांसुरी बजाए, बांसुरी के आवाज़ में तो कोई भाषा नहीं है क्या? नहीं। वो सुन के पूरे गोप स्त्री भाग के गए वहाँ सुनने के लिए, और इतना अब्जॉर्ब्ड हो गए कि सब कुछ भूल गए। उसमें ना भाषा है ना डिस्क्रिप्शन है। तो साउंड जो है, म्यूज़िक जो है, वो लिंक है जो भाषा के अपार है, और इस भूलोक में जो भाषा से हम डिस्क्राइब करते हैं, इसका लिंक म्यूज़िक है, शब्द है। प्योर शब्द प्रणव शब्द है, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। तो अच्छा, अब जब आपने एजुकेशन के बारे में कहा, हाँ ठीक है, पढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए, अपना फ्यूचर बनाना चाहिए, उसके बाद क्या, ये क्वेश्चन भी साथ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे प्रमोशन मिल गया या मुझे डिग्री मिल गई, मैं इतना बड़ा क्वालिफाइड आदमी हो गया, बस इससे ख़त्म नहीं होती ज़िंदगी, और भी बहुत कुछ। और ये सच है कि जब ज़िंदगी में हमें तकलीफ़ होती है तभी हम इन क्वेश्चंस के बारे में सोचने लगते हैं, नहीं तो नहीं सोचते। गुरु नानक ने बड़ी अच्छी तरह कहा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुमिरन सब शुरू होता है जब कुछ ना कुछ दुख होता है, मगर जब दुख होता है तो हम उसको कारपेट के नीचे करके, उसको बंद करके, वो जो बॉटल में जो स्पिरिट आता है उसमें लग जाते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको रहने नहीं देते हैं। उसको अगर रह के स्टडी करेंगे आप तो समझ में आएगा क्यों आया है, दिखाने के लिए कि इससे भी ज़्यादा कोई चीज़ है आगे बढ़ी हुई। तो स्टूडेंट्स के सिलेबस में आध्यात्मिक सेक्शन एक लगाना चाहिए, ऑप्शनल नहीं कि सबको कंपलसरी करें, ऑप्शनल। इसको पढ़िए, डिग्री लीजिए, मगर इसको भी सोचिए कुछ, ये आपका अंदर का जो आपकी आइडेंटिटी है उसके बारे में स्टडी। तो इससे बहुत कुछ काम चलेगा। अब दो चीज़ मैंने कहा, ये थॉट, विदाउट थॉट कुछ है क्या? साउंड है। अच्छा, वो जो एग्जाम्पल मैंने कहा जहाँ उपनिषद में पार्वती देवी आके इनको सिखाई कि भाई ये जो पावर तुम्हारा है वो परमात्मा का है, तुम समझते हो तुम्हारा है। तो इसीलिए शाक्ति पाथ में जो लोग शाक्त हैं वो कहते हैं कि विजडम के लिए पहले देवी को उपासना करना चाहिए।
क्योंकि देवी ही सिखाई इनको कि भाई क्या है ये। तो देवी श्री विद्या जो बोलते हैं वो देवी उपासना है। देवी उपासना में जो मंत्र है, अब तो बोल नहीं सकता हूँ पब्लिक में, उसमें कोई अर्थ नहीं है, खाली साउंड है। साउंड को उच्चारण करके उसको किस तरह उसको उच्चारण करना है, यही साइंस है श्री विद्या। तो उसमें 2-3 पॉइंट आपको क्लियर होंगे। एक है कि बियॉन्ड वर्ड्स कुछ है, और म्यूज़िक कभी वर्ड से जमने की ज़रूरत भी नहीं है, प्योर म्यूज़िक भी हो सकता है, और वो आपको भूलोक से भूलोक की तरह स्वर्गलोक लेके जा सकता है, और उसके आगे मोक्ष पे भी लेके जाके खड़ा सकता है। तीसरा, ईगो जो है, खाली जो वो सीड खोल के देखा तो कुछ नहीं था, तो नॉर्मली इंटरप्रेट करते हैं कि जो एम्प्टीनेस से पूरा, एम्प्टीनेस नहीं है वो, एम्प्टीनेस जो है वो सबसे बड़ी पूर्णता है। यही ट्रेडिशनल आर्गुमेंट चलता आया है शंकराचार्य के ज़माने से। उन्होंने कहा जो सुप्रीम बीइंग है वो पूर्ण है, और बुद्धिस्ट फिलॉसफी में उसको शून्य कहते हैं। खाली 2 वर्ड्स है। शून्य का मतलब है कि जब पूरा क्लियर हो जाता है और माइंड एम्प्टी हो जाता है, तब वो रिसीव करने का कैपेसिटी वो माइंड को होता है। अब देखिए आपके पास कोई, अब ये है, ये ऑलरेडी भरा हुआ है, तो इसके अंदर कुछ डाल सकते हो क्या? नहीं डाल सकते। तो इसके अंदर दूसरी कोई चीज़ डालना है तो इसको क्या करना है? पहले इसको एम्प्टी करना है, उसके बाद ही डाल सकते हैं। तो ये एम्प्टीनेस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये ग्लास में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मटेरियल है कि अंदर है? अब पानी आप यहाँ डालते हो कि यहाँ डालते हो? एम्प्टीनेस में डालते हो। तो स्ट्रक्चर होना चाहिए, मगर जो एम्प्टी स्पेस है उसकी बड़ी ज़रूरत है। तो माइंड को अगर आप खाली कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, तो उसके अंदर फिर ज्ञान डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं जाएगा। अब भरा ग्लास के अंदर पानी डालोगे तो पूरा बाहर जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब था। एम्प्टीनेस का मतलब नहीं है कि कुछ नहीं है। एम्प्टीनेस का मतलब है कि जो हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको हम अपने 5 सेंसेस से और इंटेलिजेंस से डिफाइन नहीं कर सकते, उसको कई लोग शून्य कहते थे, कोई लोग पूर्ण कहते हैं। दोनों एक ही है। अच्छा, अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखिए। आपको कोई नई चीज़ के बारे में सीखना है तो पहले पुराने आइडियाज़ वो चीज़ के बारे में जो थे उसको पूरा सेट आउट करना है, दूसरा वॉशिंग करके निकाल देना है, नहीं तो नया कुछ सीखेंगे नहीं, उसका स्पेस ही नहीं मिलेगा आपको सीखने के लिए। तो साधना में भी एक प्रोसेस है जिसको योग सूत्र में डिफाइन किया गया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। मतलब योग का डेफिनेशन है चित्त के अंदर जो वृत्तियां हैं वो वृत्ति को पूरा निकाल दें, निरोध करें, तब वो माइंड जो है काम, क्वाइट और एम्प्टी होता है। वो एम्प्टी के अंदर पूर्णता फिर वहाँ से शुरू होती है। ये है मेरे कहने का। सर दूसरा सवाल ये है कि प्रैक्टिकल लेवल पे चलो अगर हमको उपनिषद का एक हमें अभ्यास करने की हमें शुरुआत करनी है, तो अभी अगर मेरी उम्र बड़ी है या छोटी है और मेरी पात्रता है कि नहीं है, क्योंकि अलग अलग मार्ग है। एक तो हम ज्ञान मार्ग से जा सकते हैं, भक्ति मार्ग से जा सकते हैं, कर्मयोग है, हठ योग है, और फिर मेरी एक स्वधर्म भी, मेरी एक पर्सनैलिटी है। हर एक पर्सनैलिटी को हर एक चीज़ सूट नहीं होती। तो उपनिषद का अभ्यास अल्टीमेटली आपने बोला कि भक्ति की तो आवश्यकता है ही, तो अगर शुरू करें तो क्या मेरी पात्रता है शुरुआत करने के लिए? और दूसरी चीज़ यह है कि मैं कैसे करूं, स्ट्रक्चर शुरुआत कैसे करूं? मैं पहले कुछ किताबें लेके आऊं, बुक पढूं, क्या करना चाहिए? पहले अगर उपनिषद पढ़ना है तो शुरू करने के पहले उसके बारे में जो प्रेजुडिस है उसको अलग कर दीजिए, दूर रखिए। बोलिए मैं पढ़ के देखता हूँ, अगर आधी दूर में मुझे लगे कि ये मेरा नहीं है तो मैं उसको छोड़ दूंगा। ऐसा शुरू करना चाहिए। अगर आप पढ़ने शुरू करेंगे और सीरियस आध्यात्मिक खोज आप में है तो आपको अपने आप इंटरेस्ट उसमें लग जाएगा।
ये नहीं समझिए कि खाली ज्ञान मार्ग है उपनिषद में, ऐसा मत समझिए। बहुत सारे उपनिषद है जो भक्ति के बारे में कहे। अब देखिए, एक भक्त जो है, जो उपनिषद नहीं पढ़ा है, समझिए कुछ नहीं पढ़ा है, शास्त्र भी नहीं पढ़ा है, मगर भक्त है, मगर रेयरली होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि बहुत सारे जन्म में उन्होंने इसके बारे में पूरा सीखा है। इस जन्म में उसकी ज़रूरत नहीं है, तो पैदा होते हैं। जैसा कि श्री रामकृष्ण परमहंस है, श्री रामकृष्ण परमहंस बचपन से ही समाधि स्थिति का अनुभव करने लगे, ना कुछ पढ़े ना कुछ लिखे, शास्त्र के बारे में उनको कुछ नहीं मालूम था जनरली, जैसा हम लोग, मगर वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए। तो उपनिषद का भी मतलब ये है कि उपनिषद का मतलब ये नहीं है कि, अब देखिए, मुंडका उपनिषद प्रिंसिपल 11 उपनिषद में एक है, तो उसमें एक जिज्ञासु जाके ऋषि से पूछ रहे हैं कि ये मुझे बताइए आप कि सत्य की खोज में क्या नॉलेज होना चाहिए, कैसा नॉलेज, क्या विद्या सीखने से सत्य का अनुभव होगा। तो ऋषि उनको कह रहे हैं कि 2 तरह के विद्या है, दोनों सीखना पड़ेगा। 2 तरह की विद्या, एक का नाम है पराविद्या, दूसरा का नाम है अपराविद्या। तो वो पूछ रहे हैं कि तो पहले आप अपराविद्या क्या है बता दीजिए, क्योंकि उसको छोड़ के मैं फिर पराविद्या में जाऊंगा। आप एकदम सरप्राइज हो जाओगे कि अपराविद्या मतलब नॉट हाईएस्ट नॉलेज, लोअर नॉलेज का लिस्ट कहाँ से शुरू होता है? ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्वणवेदा, ज्योतिषा, मतलब उसके उपवेद, ये सब अपराविद्या है। तो पूछते तो पराविद्या क्या है? ये सब अपराविद्या है, तो पराविद्या, पराविद्या जो है वो आपको सत्य के तरफ ले जाता है, वही है पराविद्या। इसका मतलब नहीं है कि ऋग्वेद नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है। अगर इतना पूरा पढ़ने से भी सत्य की खोज में आपको सक्सेस नहीं होता है, तो ये सब फिर अपराविद्या ही है, पराविद्या नहीं है, ये मतलब है। अगर वो उपनिषद नहीं पढ़ेंगे तो ये भी कैसा मालूम पड़ेगा? अब जो मैंने कहा, तो इसका मतलब नहीं पढ़ो ऐसा नहीं है। अगर वो सत्य के तरफ आपको नहीं ले जा रहा है तो वो फिर अभी भी अपराविद्या है, ये मतलब है। अच्छा, अब आप अगर आध्यात्मिक बड़े बड़े परमहंस और योगियों का लाइफ जो आप एग्जामिन करके जाएंगे बायोग्राफिकली, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई लोग कुछ साधना नहीं किए हैं मगर सडनली योगी बन गए। रमणा महर्षि ने कौन सी साधना की? कुछ नहीं किया। 15 साल की उम्र में उनको मालूम हुआ कि मैं शरीर नहीं हूँ, देहम नाम सोहम कौम। तो बोला कि अगर मैं शरीर नहीं हूँ तो फिर क्या हूँ? वहाँ उनकी खोज शुरू हुई। न क्रिया योग किए, न योगा किए, कुछ नहीं किया उन्होंने, खाली एक खोज में। अब हर आदमी ऐसा नहीं कर सकता। ये नहीं कहें कि रमण महर्षि ऐसे थे इसलिए मुझे भी कोई गुरु की ज़रूरत नहीं है, मैं भी खोजने शुरू करा। ऐसा चुपचाप बैठ के मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ बोलने से नहीं पहुँच सकता कोई। वो खाली एक रेपिटेशन हो जाए, उसमें कुछ मतलब नहीं है। तो अब भक्ति में क्या होता है? भक्ति में अलग अलग तरह की भक्ति होती है। हम अगरबत्ती जला के मुझे प्रमोशन दीजिए, वो एक तरह की भक्ति है, और मुझे बच्चा पैदा होना चाहिए, वो एक तरह की भक्ति है। अलग अलग किस्म की। मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत है कि सही है, मगर परम भक्ति क्या है? जो परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए जो करता है भक्ति, वो परम भक्ति। और ऐसे भी व्यक्ति आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, खाली तेरा नाम लेके उसका जो स्वीटनेस मेरा अनुभव है वही चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। गुरु नानक ने कहा कि मुझे परब्रह्म नहीं बनना है, मैं चिमटी जैसा
शुगर को टेस्ट करने वाला आदमी हूँ, मुझे शुगर का टेस्ट चाहिए, मैं शुगर बन जाऊँ कि क्या टेस्ट करूँगा मैं। तो ये भक्ति, ये परम भक्ति है। तो ऐसा नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उपनिषद का जो सार है ज्ञान मार्ग का और भक्ति मार्ग का और योग मार्ग और कर्म योग, ये सब इंटरलिंक्ड है, अलग अलग नहीं है। एक एक आदमी को अपना बैकग्राउंड के हिसाब से कुछ प्रोडोमिनेट करता है बस। अब जो उपनिषद नहीं सीखे तब भी मोक्ष पा सकते हैं, उतनी भक्ति होनी चाहिए। भक्ति। अब टाइम हो गया लगता है ना। हाँ। तो भक्ति का एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये परम भक्ति है। अगर ऐसी भक्ति हो तो फिर ज्ञान उपनिषद कुछ की जरूरत नहीं है। अब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया और कृष्ण भगवान द्वारका जा रहे हैं भागवत में। तो द्वारका जा रहे हैं सबको छोड़ के, अपने एज के जो लोग हैं उनसे गले मिल रहे हैं और उनसे एज में बड़े हैं उनका पैर छू रहे हैं। भगवान, हम अपना थोड़ा सा बड़ा आदमी हो गया तो किसका पैर नहीं छूगा। भगवान कृष्ण जिसको हम पूर्ण अवतार समझते हैं वो अपने एल्डर्स के पैर छू रहे हैं। चलिए वो छोड़िए। और ऐसे कुंती के पास जाते हैं। कुंती तो मैट्रियार्क है, वहाँ सबसे बड़े हैं। कुंती के पैर छुए और बोले कि मैं द्वारका जा रहा हूँ, अभी बराबर समय यही है, आपको कुछ वर चाहिए तो अभी बता दो, मुझे मिल जाएगा। तो कुंती का एक लेक्चर है उसमें, बहुत इंटरेस्टिंग है। कुंती कहती हैं भैया देखो ये सब ड्रामा मेरे सामने मत खेलो, मैं जानती हूँ तुम कौन हो सब जानती हूँ मैं। और तुम बोलते हो मैं आज भी द्वारका जा रहा हूँ, तुम कहीं नहीं जाते हो, तुम सब जगह में हो, सर्वव्यापी हो। छोड़ो ये जो द्वारका जा रहा हूँ ये सब ड्रामा मेरे पास, मैं जानती हूँ तुम कौन हो क्या हो सब जानती हूँ। तुमने हमारे साथ मिला, हमारी पार्टी में मिला और हम जंग जीत गए। जंग बनाया भी तुम, हमने नहीं बनाया। तो ये सब मैं द्वारका जा रहा हूँ सब छोड़िए, मगर आपने कहा कि अभी एक वर चाहिए, मुझे वर दे दो। कुंती कहती हैं कि सारे संसार के दुख जो हैं वो मेरे सर के ऊपर ले आओ, यही मेरा वर है। मुझे यही वर चाहिए कि सारे संसार में जो भी दुख है वो सब मेरे सर पे पड़ना चाहिए। भगवान ही थोड़ा कुछ सरप्राइज हो गए कि ये कैसा वर है। तो फिर कुंती कह रहे हैं कि इसलिए कि दुख जब आदमी को होता है ना तब भगवान का नाम लेता ही है। एक दुख आएगा मैं भगवान का नाम लूँगी, दूसरा आएगा फिर भगवान का, तो दुख आते रहेंगे, मैं तुम्हारा नाम लेती रहूँगी। और मुझे ये 100% श्योर है कि मैं जब नाम लूँगी तुम दर्शन दोगे, मुझे 100% मालूम है। अब तुम्हारा दर्शन फुल चलता रहेगा तो मुझे उससे बढ़कर क्या चीज़ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे ये वर दो। भगवान थोड़ा हेसिटेट करके तथास्तु सो भी इट करके चले जाते। ऐसी भक्ति बहुत कम है, ऐसा प्रिटेंड भी नहीं करना है, नहीं होगा। तो जाके सामने एक महिला थी जो हर रोज़ मंदिर में जाके, देवी के मंदिर में, सब लोग सुनने के लिए, बहुत एजेड थी, डॉटर इन लॉ सब साथ थे, मगर तिजोरी की चाबी कभी भी उनके पास ही थी। तो वहाँ मंदिर में जाके देवता के सामने, देवी के सामने कहती थी हर रोज़ शाम को, देवी मुझे क्यों रखी हो, मुझे ले ले, मैं कहाँ, मुझे क्या काम है अभी, मुझे ले लो, तुम्हारे पास लेके जाओ। तो एक पुजारी था वहाँ जो डेली सुन सुन के उसको बस हो गया। उसको मालूम था कि ये खिचड़ी पूरी चाबी यहाँ लगी है और क्या बोली। तो एक दिन वो जाके देवी के पीछे खड़ गया ऐसा हाथ, अब 5-6 हाथ है तो उसके बीच में एक कहाँ दिखेगा। तो आके बोली हे देवी मुझे ले ले, बोला आओ ऐसा चीख मार के भागी, बोली कि मेरे ग्रैंडसन को कौन देखेगा अभी। तो
अपना अपना लिमिट समझ के जाना है आध्यात्म। ये नहीं कि सब ले लो, जब नीचे से कारपेट हिलेगा तब बोलेंगे सब दे दो वापस। श्री राम कृष्ण परमहंस किए, मगर हम नहीं कर सकते, सोच के करना चाहिए सब। और भगवान को फूल नहीं कर सकते हम, दूसरे को फूल कर सकते हो, भगवान को फूल नहीं कर सकते। तो इसने अपना लिमिट सोच के चलना है, और जहाँ जाना है वहाँ जाने की इच्छा रखना है, मोक्ष प्राप्ति इच्छा होना चाहिए, हमारे लिमिटेशन समझ के मूव करना है। तो अब सर आखिरी सवाल पूछता हूँ, टाइम भी कम है। ये सब्जेक्ट पे तो बहुत, मेरे मन में तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन एक जैसा अभी हम सब सुन रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे सत्संगी भी है, साधक है, पूरे सत्संगी हैं, कुछ लोगों ने क्रिया भी लिया है, दीक्षा ली है। तो उपनिषद ये जो शब्द है, तो गुरु के चरणों में बैठ के ही हमें सीखना है। आपने जैसे कहा कि संवाद होना चाहिए, पहले के ज़माने में ऐसे चीज़ें होती थी। तो हमारा भी एक प्रयत्न है कि स्वास्थ्य के माध्यम से कि ये जो कम्युनिटी है, ये सारे लोग जो यहाँ पे उपस्थित है, तो इनका हमने रजिस्ट्रेशन लिया, नाम लिया, इसलिए कि जिनको इंटरेस्ट है वो हर सप्ताह या एक महीने में आके कुछ ऐसे एक अभ्यास करे, कुछ डिस्कशन करे। तो आपने जब योग सूत्र के बारे में बात आप कर रहे थे, तो ये उपनिषद के बारे में अगर हमें कुछ आगे बढ़ना है, तो साधना पाद में पहला तो ये उन्होंने ऐसा लिखा है कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, अगर ये है तो इसको आप क्रिया योग कहते हैं। तो ये तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, हम ये उपनिषद का जो अभ्यास करने वाले, इसका लिंकेज हम कैसे करें प्रैक्टिकल लेवल पे? प्रैक्टिकली एक लोकेलिटी में जो लोग रहते हैं, वो कहीं एक सेंटर में, एक जगह में हफ्ते में मिनिमम एक बार मिलकर सत्संग करना है। अब मैं तो हर रोज़ सामने नहीं आ सकता हूँ, आपके वीडियोस हैं, उसको सुनिए, डिस्कशन कीजिए और फिर ध्यान कीजिए। तो एक जगह ऐसी चाहिए जहाँ सब विदाउट फियर जाके बैठ के इसके बारे में डिस्कशन, इसके बारे में मेडिटेशन सब कर सकते हैं। ऐसा एक अभी पुणे में जो लोग हैं, सब लोग मिलकर एक जगह में बैठ सकते हैं और इसको बदला भी सकते हैं। जैसा कि एक हफ्ते में यहाँ किया, दूसरे हफ्ते में दूसरी जगह में किया, तो ये सत्संग से ही हो सकता है, क्योंकि सत्संग नहीं होने से ऑटोमेटिकली दुर्संग बन ही जाता है। तो मेरे ख्याल में जो उपनिषद के बारे में, या उपनिषद छोड़िए, आज उपनिषद सब्जेक्ट है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आध्यात्मिक यात्रा में जो भी तैयार होके चलने शुरू किए हैं, वो लोग सब लोकेलिटी, अपने अपने लोकल लोकेलिटी में वंस ए वीक मिनिमम ये सत्संग होना चाहिए। सत्संग वीडियोस देखिए, चांटिंग कीजिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुनिए, भक्ति संगीत कीजिए, जो भी, मगर जो ओरिएंटेड टुवर्ड्स आध्यात्मिक डेवलपमेंट। तो ये स्वाध्याय हो गया। तप कैसे करें? हाँ, तप, ये स्वाध्याय है। हाँ, स्वाध्याय। तप के बारे में जैसे आप तपस का मतलब है, तप, तपा जो कहते हैं ना, वो उसका रूट वर्ड संस्कृत में तप है, मतलब हीट। इसका मतलब है आध्यात्मिक ओर पे हीट जनरेट करें। और तपस्या में क्या करते हैं, अपने आप को कम समझ के दूसरे को अच्छा समझते। तो पूरा सर्विस जो होता है, जो हम कर्मयोग कहते हैं, ये सब तपस्या है। पूरा मैं एंजॉय नहीं करूँगा, थोड़ा कुछ दूसरे को भी देने के लिए मैं तैयार हूँ, ये तप है। अल्टीमेट तप में तो सब देने के लिए तैयार हूँ, मगर एटलीस्ट टू बिगिन विथ, मैं कैन आई लिव विदाउट सम थिंग्स सो दैट आई कैन गिव इट टू समबडी एल्स। ये सोच जब मन में आएगी, ये तपस्या हो गया। आजकल वो तपस्या नहीं होगा जब एक पैर में खड़े होकर हाथ, वो तपस्या का समय बीत गया, कलयुग में नहीं हो रहा है वो तपस्या दूसरे युगों में होता था। मैंने भी बाबा जी को कहा एक बार कि बाबा जी, मैं
45 डेज में तपस्या करना चाहता हूँ। बाबा जी ने बोला कि तू पागल है क्या, तू बुद्धू है क्या? बुद्धू तो मैंने समझ ही लिया तुम बुद्धू हो, मगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो क्या तपस्या करोगे तुम? मैंने कहा नहीं बाबा जी, मुझे ऐसे हाथ जोड़ के ऊपर पानी में वो तपस्या करना है। कितने दिन करोगे? 45 डेज। पहले उन्होंने कहा निमोनिया आके मर जाओगे, ऐसे ही कहा। और फिर उन्होंने कहा कि इस युग में वो होने वाला नहीं है, वो दूसरा युग है। और तुम अपने आप को क्या समझ, ध्रुव समझते हो क्या? तो उन्होंने कहा कि अगर बकरी, हाथी जब शिट करता है ना, उसको देखते हुए अगर बकरी समझे मैं भी ऐसा शिट करूंगी तो क्या हालत होगी? हाँ, तो इसको सब छोड़ो, अपना साधना करो, यही तपस्या है। तो सबसे बड़ी तपस्या है सैक्रिफाइस। दूसरे के लिए हम जो भी देना चाहते हैं वो बड़ी तपस्या है। दूसरी तपस्या ये है कि ज़्यादा समय हम आध्यात्मिक खोज में यूटिलाइज करें, ये सबसे बड़ी तपस्या है। वो तपस्या का टाइम ख़त्म हो गया, अब नहीं हो सकती। मगर बीच में 2 दिन फास्टिंग कर सकते हो, ये भी तपस्या है। बीच में 2 दिन मौन रख सकते हो, ये भी तपस्या है। मगर कठोर तपस्या इस युग में नहीं कर सकते। तो हो गया तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, क्रिया योगा, हो गया क्रिया। बहुत बढ़िया। जब सदगुरु का आशीर्वाद हो और हम पूरी सिंसियरिटी से कोशिश करेंगे तो मुझे यकीन है कि इससे सबका लाभ हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पब्लिक संवाद नहीं होगा अभी, आज देखेंगे बाद। हाँ, तो फिर मिलेंगे 3 तारीख को। जरा जोर से तालियां बजाइए पुणे, कम ऑन। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए और हमसे बात करने के लिए।